नमस्कार। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 2,200 करोड़ रुपए के कीरू जल विद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में गुरुवार यानी 22 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के परिसरों और 29 अन्य स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने गुरुवार सुबह अपना अभियान शुरू किया, जिसमें दिल्ली और मुंबई के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में 30 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके लिए लगभग 100 अधिकारी जुटे थे। द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि मलिक से जुड़े परिसरों दिल्ली के आरके पुरम, द्वारका और एशियन गेम्स विलेज के अलावा गुड़गांव और बागपत में भी उनके संबंधित परिसरों की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी में मलिक के कथित सहयोगी चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अधिकारियों के परिसर भी शामिल हैं। मलिक ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं पिछले 3-4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मेरे घर पर छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर और सहायक पर भी छापेमारों ने बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से नहीं डरूंगा। मैं किसान के साथ हूं। पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। सत्यपाल मलिक ने ट्विटर पर लिख करके ऐसा कहा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4 से 5 कुर्ते पैजामे हैं। पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं। मैं डरूंगा न झुकूंगा। मैंने भ्रष्टाचार में जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न कराकर मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान हूं, किसान परिवार से हूं। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट HEP से संबंधित 2,200 करोड़ रुपए के सिविल कार्य अनुबंध देने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। सीबीआई ने पहले कहा था 2019 में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट HEP के लगभग 2,200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों का ठेका एक निजी कंपनी को देने के कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी ने नवीन कुमार चौधरी और चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अन्य अधिकारियों MS बाबू, MK मित्तल और अरुण कुमार के अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिछले साल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को टाला जा सकता था, अगर केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व बल यानी CRPF के जवानों को ले जाने के लिए विमान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया होता। तो मलिक से पिछले साल सीबीआई ने पूछताछ की थी, जब एजेंसी ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए थे। तब वह वहां के राज्यपाल थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने कदाचार के आरोप पर जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। उन्होंने कहा, पहला मामला जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका निजी कंपनी को देने और वर्ष 2017-18 में लगभग 60 करोड़ रुपए जारी करने से संबंधित है। दूसरा मामला 2019 में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों और 2,200 करोड़ रुपए का ठेका एक निजी फर्म को देना है। अब तक मामले में गवाह के रूप में उनसे यानी मलिक से पूछताछ की गई थी। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक
ने अक्टूबर 2021 में दावा किया था कि उन्हें परियोजना समेत 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संबंधित थी। हालांकि उन्होंने सौदा को रद्द कर दिया था। इस आरोप के आधार पर सीबीआई ने मामले में 2 मामले दर्ज किए थे और 14 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने 2 मामलों में अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों समेत अन्य पर मामला दर्ज किया था। मार्च 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और प्रशासन ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सीबीआई ने इस संबंध में 2 केस दर्ज किए थे। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि मामले में जम्मू कश्मीर एसीबी और बिजली विभाग द्वारा जांच की गई थी। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि इन रिपोर्टों के अवलोकन से पता चला कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्य पैकेज के ई टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया था और चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट की 47वीं बोर्ड बैठक में रिवर्स नीलामी के साथ ई टेंडरिंग के माध्यम से पुनः निविदा जारी करने का एक निर्णय लिया गया था। हालांकि चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया और निविदा अंततः मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग को दे दी गई। परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 4,287 करोड़ रुपए है, घटिया काम के आरोपों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में विफलता के कारण बर्बाद हो गई। मामले की एसीबी जांच में पाया गया कि परियोजना का टेंडर चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट की 47वीं बोर्ड बैठक में रद्द कर दिया गया था, लेकिन 48वीं बोर्ड बैठक में इसे दोबारा लाकर पटेल इंजीनियरिंग को दे दिया गया।